Okay. Hello friends, welcome to my channel Kusum Manish Sharma. Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get new video updates. Hello friends, कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख त्योहार चल रहा था, बाकी था। आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट मंथ है कार्तिक। पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं राजस्थान के त्योहार के, उनमें हमने मंथ को किसी न किसी चीज से रिलेटेड किया है। तो हम यहाँ पर कार्तिक को हम कीर्ति, आसानी से याद हो जाएगा, कीर्ति से रिलेटेड कर रहे हैं। पक्ष, कृष्ण पक्ष को हमने भगवान कृष्ण से रिलेटेड किया है। तो देख लीजिए पहला त्योहार कार्तिक में कौन सा है, करवा चौथ। करवा चौथ हमारे जो हम भारतीय महिला हैं उनका पसंदीदा त्योहार है और ये हम हमारे पतियों की लंबी उम्र के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम भगवान कृष्ण पक्ष है ना फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर भगवान कृष्ण से रिलेटेड कर रहे हैं। अब करवा चौथ का जो व्रत है वो कृष्ण भगवान के लिए कौन करती है, गोपियां, क्योंकि उनको सब पसंद करती है ना। तो करवा चौथ का व्रत कौन कर रही है, गोपियां कर रही है। तो कार्तिक कीर्ति, भगवान कृष्ण की कीर्ति थी ना, तो गोपियां उनके लिए करवा चौथ का, या राधा का भी नाम ले सकते हैं, राधा या गोपियां उनके लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो कार्तिक मतलब कार्तिक का माँ कीर्ति से कृष्ण चतुर्थी आपके यहाँ लगाएगा। तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी कि भगवान कृष्ण की कीर्ति के कारण ही गोपियां या राधा जी उनके लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। फिर है अहोई अष्टमी, यह वो माताएं करती हैं जिनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर कृष्ण की माता है यशोदा, तो यशोदा मैया कौन सा व्रत कर रही है, अहोई अष्टमी का। कार्तिक कृष्ण भगवान कृष्ण की माता कर रही है, इसलिए कृष्ण, और अष्टमी का अष्टमी। नेक्स्ट देखते हैं धनतेरस। कीर्ति, किसकी कीर्ति है, हमारे पूरे त्योहार में हमने सिर्फ एक ही भगवान की कीर्ति गाई है, वो भी कृष्ण भगवान की। अगर हमको धन की प्राप्ति करनी है तो हमको किसकी कीर्ति गानी है, भगवान कृष्ण की। कार्तिक मतलब कीर्ति गानी है हमको किसकी, कृष्ण भगवान की। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन रूप चतुर्दशी। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं ना कि दीपावली के त्योहार से पहले ही यह अपना त्योहार आता है और जिस पर महिलाएं 14 पूरा श्रृंगार करती हैं। तो अब यहाँ पे कौन श्रृंगार कर रही है, पूरे 14 श्रृंगार कौन कर रहा है, कृष्ण के लिए किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की उस समय जब वो मथुरा वृंदावन में अपनी रासलीला रचाते थे तो उनकी कीर्ति इतनी फेमस थी कि वहां की गोपियां ही और राधा जी ही उनके लिए पूरा अपना श्रृंगार करती थी, उनको आकर्षित करने के लिए। तो कार्तिक कृष्ण 14। नेक्स्ट में चलते हैं हम दीपावली। अब हमने जब इतनी सारी कीर्ति का गुणगान कर दिया है कृष्ण भगवान की, तो इतनी सारी कीर्ति सुन के कि राधा जी गोपियां उनके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, माता उनके लिए अहोई अष्टमी कर रही हैं, धन की वर्षा हो रही है उनकी कीर्ति सुन के, फिर राधा और गोपियां उनके लिए 14 श्रृंगार कर रही हैं, और इतनी बात सुन के तो उनकी कीर्ति सुन के तो हजारों दीपक जल जाते हैं। तो दीपावली हमारे आता है कार्तिक अमावस्या पर। फ्रेंड्स आप यहाँ याद रख लेना, क्योंकि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो हमारे पूर्णिमा को आता है और दीपावली का जो हमारा त्योहार है वो अमावस्या को आता है। अमावस्या को क्यों आता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन हम लोग बहुत सारे दीपक जलाते हैं और उन दीपकों के कारण ही अमावस्या का जो अंधकार है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आज की रात अमावस्या है, बल्कि ऐसा लगता है कि हजारों दीपक जगमगा रहे हैं और आज की रात पूर्णिमा बन गई है। तो आपको ये याद रखना है दीपावली किसकी कीर्ति सुनकर हो गई है, कीर्ति मतलब कार्तिक, किसकी कीर्ति, कृष्ण भगवान की कीर्ति सुनकर ही दीपक जल उठे। तो यहाँ कृष्ण पक्ष का कोई नहीं आएगा, आपका कृष्ण पक्ष नहीं लगाना है, सिर्फ आपको याद रखना अमावस्या की दीपावली आती है, अमावस्या को आप पूनम को नहीं करके आना। नेक्स्ट हमारे है, ये तो कृष्ण पक्ष के थे फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष में फ्रेंड्स आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि दीपावली के बाद जो हम त्योहार बनाते हैं वो सारे शुक्ल पक्ष में आएंगे। देखो दीपावली आ गई हमारे, उसके बाद हमारी गोवर्धन पूजा होती है राजस्थान और यूपी में, फिर हम भैया दूज बनाते हैं और उसके बाद हमारे देव उठ जाते हैं। तो गोवर्धन पूजा कार्तिक में आएगी, याद रहेगा आपको दीपावली से कि दीपावली कार्तिक में आती है और बाद वाले त्योहार हमारे कार्तिक में आ रहे हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक में। अब गोवर्धन पूजा में फ्रेंड्स हम एक ही भगवान जी की पूजा करते हैं ना,
तो एकम, कार्तिक एकम। कृष्ण भगवान का कहीं मैंने जिक्र नहीं किया है, इसलिए शुक्ल पक्ष। भैया दूज की अगर बात करते हैं तो कार्तिक गोवर्धन पूजा की बात आती है, तो आपको यह मंथ याद रह जाएगा फ्रेंड्स आसानी से, कार्तिक। शुक्ल आ ही जाएगा, कृष्ण भगवान का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, इसलिए शुक्ल। अब द्वितीय अगर हमको याद रखना है तो कम से कम हम ये उम्मीद है लगभग सभी के 2 भाई तो रहते हैं, किसी के 4 भी होंगे, किसी के 3 भी होंगे, किसी के 1 भी होगा, तो लेकिन आप अमूमन मान लेना कि 2। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीय। नेक्स्ट है देव उठनी 11। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे देव उठ चुके हैं। पहले हमारे देव सो गए थे, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, आषाढ़ सफेद सांड पर हमारे देव सो गए हैं। तो देव कब सो गए थे हमारे? आषाढ़ में सफेद सांड पे सो गए थे, 11 शुक्ल 11 में सो गए थे। अब देखिए शुक्ल 11 को ही ये अब उठ गए हैं। क्यों उठ गए हैं? क्योंकि भगवान जी ने भी इतनी, भगवान कृष्ण की, सारे भगवान जियों ने भगवान कृष्ण की इतनी कीर्ति सुनी है हमारे वीडियो में कि आप वो कह रहे हैं पहले तो हम सो गए थे, लेकिन अब हमको इतनी कीर्ति सुनने के बाद उठना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कार्तिक है, उसका शुक्ल कृष्ण पक्ष है, सॉरी ये शुक्ल पक्ष है। आपको सिर्फ कृष्ण पक्ष में याद रखना है कि हमने भगवान कृष्ण से रिलेटेड किया है, और उसके बाद शुक्ल पक्ष में दीपावली वाले बाद दीपावली के त्योहार आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम पोष। पोष को हमने पो से रिलेटेड किया है। मकर संक्रांति है, कोई अगर पतंग उड़ाता रहता है तो हम उसको कह देते हैं पो, और वो क्या कहता है? डर जाता है ना फ्रेंड्स। तो मकर संक्रांति पे पोष माह याद रखना है आपको, और ये आता है हमारे कृष्ण पक्ष में। जब कृष्ण भगवान पतंग उड़ाते रहते थे तो उनको कोई कह देता था पो, तो वो डर जाते थे, अरे पीछे से किसने कह दिया। तो मकर संक्रांति आप याद रख लीजिएगा कि पतंग उड़ाते हैं, और पोष माह में अगर भगवान कृष्ण या आप अगर पतंग उड़ा रहे हैं, अगर पीछे से कोई आपको पो कह देता है, चिल्ला देता है, तो आप हक्के बक्के रह जाते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट मंथ है हमारे माघ। माघ को हमने माँ से रिलेटेड किया है, यहाँ भी कृष्ण भगवान का ही जिक्र करेंगे। पहला है हमारे तिल चौथ। तिल चौथ कृष्ण जी अपनी माँ से क्या मांग रहे हैं? माघ मतलब माँ, माँ से कृष्ण जी क्या मांग रहे हैं? माँ तिल दे दे। माँ से क्या कह रहे हैं? माँ तिल दे दे। चौथ मतलब चतुर्थी की माँ अब मुझे तिल दे दे खाने के लिए। षठ तिला, माँ कितने तिल दे दे? 6 तिल दे दे। तो माघ से माघ, माघ से आपके माँ है, और कृष्ण कौन मांग रहा है 6 तिल? कृष्ण भगवान मांग रहे हैं, और षठ तिला एकादशी को आएगी। नेक्स्ट है हमारी मौनी अमावस्या। अब माँ से कृष्ण भगवान ने तिल मांगे हैं, 6 तिल मांगे हैं, लेकिन माँ क्यों चुप है? माँ कह रही है मैं अभी चुप हूँ। क्यों चुप हूँ? क्योंकि भाई मैं अमावस्या की पूजा कर रही हूँ, अभी चुप हो जा, मैं अभी चुप हूँ। कृष्ण भगवान बार बार तिल मांग रहे हैं, मुझे तिल दे दे माँ, 6 तिल दे दे, तो लेकिन माँ चुप है, माँ पूजा कर रही है अभी अमावस्या की। बसंत पंचमी, भगवान कह रहे हैं कि तुम चुप हो। कृष्ण भगवान माता यशोदा से कह रहे हैं कि तुम चुप हो, तुम अमावस्या की पूजा कर रहे हो, और इतने में तो अब माँ कह रही है, इतने में तो अब बसंत पंचमी ही आ गई है। ये कहते कहते माँ से तिल मांगते मांगते भगवान कृष्ण तिल मांग रहे हैं, 6 तिल मांग रहे हैं, माता चुप है, और फिर इतने में तो कृष्ण भगवान कहते कहते ही चुप हो गए हैं, क्योंकि अब बसंत पंचमी आ गई है। तो माघ माँ, कृष्ण भगवान का इसमें हमने कोई जिक्र नहीं करेंगे। पंचमी मतलब पंचमी की माँ चुप हो गई थी, अमावस्या पे चुप हो गई थी माँ। क्यों चुप थी माँ? क्योंकि माँ अमावस्या की पूजा कर रही थी। और आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि माँ ने कृष्ण भगवान को तिल नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि माँ ने उनको बचा के रखा है बसंत पंचमी की पूजा के लिए, कि कृष्ण भगवान तिल मांग रहे हैं, माघ मतलब माँ से मांग रहे हैं, तिल मांग रहे हैं, 6 तिल मांग रहे हैं माँ से, लेकिन माँ चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि माँ अमावस्या की पूजा कर रही है। माँ ने तिल नहीं दिए क्योंकि माँ ने उनको बसंत पंचमी की पूजा के लिए उठा के रख दिया था। तो माघ से आपके माँ रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे, और लास्ट आपके मंथ आ रहा है माह, फाल्गुन माह। यहाँ पर शिवरात्रि, शिवरात्रि 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 में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। शिवरात्रि जिस दिन भगवान शिव की विवाह हुआ था, उस दिन उनकी बारात में कौन आ रहे हैं? भगवान कृष्ण आ रहे हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं फाल्गुन का महीना है, तेरी और मेरी मत कर, मुझे अब आराम से आनंद लेने दे, मैं तो आपके विवाह में आया हूँ। भगवान शिव से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं तो आपके, कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं तो आपके विवाह में आया हूँ, तेरा मेरा मत कर। भगवान जो शिव थे
वो हम जानते हैं ना, थोड़े क्रोधित हो जाते थे बहुत जल्दी। तो भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि सबको एंजॉय करने दो ना, तेरा मेरा मत कर। तो फाल्गुन, फाल्गुन में आती है, भगवान कृष्ण आए हैं शिव जी के विवाह में और कह रहे हैं तेरा मेरा मत कर। फिर ढूंढ फाल्गुन में आता है, हम सब जानते हैं ढूंढ होली से पहले हमारे यहाँ पे आता है। आपको याद रखना है फाल्गुन में आ रहा है, कृष्ण भगवान का कोई जिक्र नहीं है। 11 का आप याद रख लीजिएगा कि ढूंढ में हमारे यहाँ कितनी साड़ियां भेजी जाती है, 11 साड़ी। नेक्स्ट है हमारे होली, होली आ रहा है फाल्गुन पूर्णिमा। पूर्णिमा को हमने पहले भी रिलेटेड किया था फ्रेंड्स रक्षाबंधन पे, होली पे भी हम रिलेटेड कर रहे हैं कि हमारी फ्रेंड्स होली पे हम हमारे पीहर में जाते हैं, रक्षाबंधन में हम हमारे पीहर में जाते हैं, तो हम वहां अपनी किस फ्रेंड से मिलते हैं, पूर्णिमा फ्रेंड से मिलते हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा। तो फ्रेंड्स आपका ये राजस्थान के त्योहार का टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने ट्रिक्स बनाई है वो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज फ्रेंड आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। It's caught in the crossfire.